बेटा फिर से वेलकम। हमारा अब टॉपिक है स्फेयर का, जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। और भी मस्त बढ़िया टॉपिक है। हाइट का, स्लैंट हाइट का चक्कर नहीं है, सीधा रेडियस की बात है। पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई हमेशा 22/7 रहेगी। वैसे तो 3.14 वहाँ है जहाँ वो कहे, पर आप तब भी 22/7 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओरिजिनल जो है उसकी पाई की वैल्यू 22/7 ही है। और इनटू में आर यहाँ पे 7 दे रखा था तो 7 रखा। 7 के क्यूब का मतलब 7 × 7 × 7, 3 बार 7 की गुणा करनी है ना। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगर दूसरा इसी में क्वेश्चन था 0.63 लेना है, 0.63 से इस तरीके से सॉल्यूशन होगा 0.63 × 0.63 × 0.63, सॉल्व करोगे आंसर। अगला इसी में क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक बॉल है सॉलिड की स्फेरिकल जिसका डायमीटर 28 है। डायमीटर आते सीधा रेडियस निकालो, आगे की बात तो बाद है, ठीक है। अब वो बॉल पानी के अंदर हमने डाल दी तो वो पानी के वॉल्यूम को हटाएगी, उतने पानी को हटाएगी। जितनी बड़ी बॉल होगी उतना पानी ज़्यादा हटेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना कितने पानी को हटाएगी, जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम जो है बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। सीधा सीधा फार्मूला डालना है, बस अपना आंसर हो गया, ठीक है। अभी ऊपर हमने 7 का किया था, ये हमारा 14 का है, ठीक है। 0.21 अगर आ जाता है पेपर में, 0.21 का आधा करो, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 0.21, है ना। ये डायमीटर शब्द था ना, यही ध्यान रखना है बस कि डायमीटर है या रेडियस है। डायमीटर है तो सीधा आधा करना है, रेडियस दे रखा तो कोई बात ही नहीं, सीधा यूज़ करना है फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दे रखा था पहले वाले क्वेश्चन में। जहाँ रेडियस है वहाँ रेडियस के हिसाब से चलेंगे, जहाँ डायमीटर है वहाँ डायमीटर के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आते रेडियस निकालो, आधा करो। अब मास बताना है अगर डेंसिटी दे रखी है तो, ठीक है। डेंसिटी के हिसाब से चलेंगे, हालांकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास भाग वॉल्यूम। मास उसने हमें दे रखा है, या ये कह लो मास, हमें तो मास निकालना, तो मास बराबर हो गया डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम हमारा फार्मूला पता है हमें, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब लगाया, वॉल्यूम आया, डेंसिटी मल्टीप्लाई करो, मास आ गया। मास एक तरह से वज़न ही होता है, ठीक है। हालांकि आप साइंस लोगे तो अगली क्लासेस में पढ़ोगे कि मास का और वज़न जो वेट होता है उसका संबंध क्या होता है। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। इसी बॉडी में कितना मास है, मास का मतलब वाला मास नहीं, MASS मास, क्या कितने कितने पार्टिकल से बनी हुई बॉडी, मतलब थोड़ा सा समझने के हिसाब से, है ना। वज़न होता है कि किसी ग्रह पर वो कितने उससे हमें खींच रहा है अपनी ओर, जैसे पृथ्वी, है ना, पे हमारा वज़न क्या है और चंद्रमा पे वज़न क्या है वो अलग अलग होगा, पर मास सेम रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डायमीटर ऑफ मून है, वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। एक वीडियो और पहले बनाई थी हमने, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी, डायमीटर वाली है ना। तो अर्थ का मान लो D, रेडियस मान लो D/2, मून का डायमीटर हो जाएगा, अच्छा मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के से 1/4 था, तो D/4, रेडियस हो जाएगी D/8। वॉल्यूम निकाल लो 4/3 पाई आर क्यूब करके, ठीक। वैल्यूज डाल दो आर की, यहाँ पे आर, इस वाले में आर जो है D/8 हो गया क्योंकि मून की बात थी। अर्थ में D/2 हो जाएगा, दोनों को भाग दे दो, 1/64 आ जाएगा। एक बार कोशिश करना, दिक्कत आए बताना, ठीक है, फिर कुछ और देखेंगे, पर कोशिश करनी चाहिए, ठीक। अब सीधा सीधा हमें 7वां है ये कि 154 दे रखा है स्फीयर का वॉल्यूम, हमें निकालना है उसका
अच्छा, सरफेस एरिया दे रखा है, ये क्वेश्चन में ठीक ठाक इंपॉर्टेंट बनता है। सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। अब सरफेस एरिया 4πr² दे रखा है, हम सीधा सीधा वॉल्यूम नहीं निकाल सकते थे क्या? देखो भाई, निकालोगे तो जब रेडियस पता होगी, रेडियस कहाँ से आएगी? जब 4πr² लगाएंगे। 4πr² के हिसाब से r 3.5 आएगा, 3.5 आते ही यहाँ पे पुटअप वैल्यू कर दो बस। स्फेयर वाले क्वेश्चन में रेडियस का खेल है, जब आपके हाथ में रेडियस लग गई आप वॉल्यूम 2 मिनट में निकाल दोगे, वॉल्यूम हो सरफेस एरिया हो। एक क्वेश्चन और रहता है, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा आने को तो देखो कोई आ सकता है, लेकिन जो मुझे लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आने लायक हैं, मैंने वो लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड। हाँ, इसमें था एक कैप्सूल है मेडिसिन का, वो स्फेयर शेप में है, गोल शेप में है बिल्कुल, है ना। उसका डायमीटर दे रखा 3.5। मैंने बार बार कहा है डायमीटर आते ही r बराबर 3.5, मतलब उसका आधा कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर मेडिसिन कितनी आनी है? अब जितनी उस जगह होगी उतनी तो मेडिसिन आएगी, वॉल्यूम निकालना है 4/3πr³। क्योंकि कई बार हमें समझना ही है ये सवाल में कि वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना है। वैसे पहचान के लिए उसने देखो mm3 लिखा हुआ है, क्यूब हमेशा किस में आता है? वॉल्यूम में ही आता है। तो 4/3πr³, 4/3 22/7 गुणा r की वैल्यू डाल दो, ये आई r की वैल्यू, और ये वॉल्यूम डाल दोगे आपका, है ना, मतलब वैल्यू डाल दोगे वॉल्यूम निकल आएगा।